Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ ₹200 बिटवीन रहीम एंड उस्मान सच दैट रहीम गेट्स ₹50 मोर देन ट्वाइस एज मच एज उस्मान गेट्स। के 200 रुपीज़ हैं, दो बंदों रहीम और उस्मान में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि रहीम को उस्मान की निस्बत ट्वाइस से भी 50 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं। तो हम इसमें पहले सपोज कर लेते हैं उस्मान गेट्स रुपीज़ इज इक्वल टू सपोज एक्स। हम सपोज कर लेते हैं कि उस्मान को एक्स रुपीज़ मिले हैं क्योंकि हम दोनों अमाउंट्स अननोन हैं रहीम और उस्मान की। तो हम सपोज करते हैं कि उस्मान को एक्स रुपीज़ मिले हैं। तब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रहीम एंड उस्मान सच दैट रहीम गेट्स ₹50 मोर देन ट्वाइस एज मच एज उस्मान गेट्स, कि रहीम को उस्मान से ट्वाइस से भी 50 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं। तो इसका मतलब है कि रहीम गेट्स रुपीज़ ट्वाइस यानी 2x और मोर 50 मोर प्लस 50 ज़्यादा मिले हैं ट्वाइस से भी। तो ट्वाइस होगा 2x और 50 ज़्यादा है तो प्लस 50। तो रहीम को टोटल 2x प्लस 50 मिले हैं। अब ये इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें प्लस करें तो इट शुड बी इक्वल टू 200 क्योंकि टोटल अमाउंट 200 है जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं कि 2x प्लस 50 और उस्मान का भी प्लस x प्लस 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 200। दोनों की हम अमाउंट को जमा करेंगे, दिस वुड बी इक्वल टू 200। अब सेम बेसिस है x प्लस 2x, वेरिएबल सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 3x प्लस 50 इज इक्वल टू 200। अब 50 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, दोनों तरफ हम 50 को माइनस कर देंगे। 3x प्लस 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 200 माइनस 50। यहाँ भी 50 माइनस किया, यहाँ भी 50 माइनस किया, 50 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 200 में से 50 माइनस किया तो 150। अब यहाँ से 3 को एलिमिनेट करना है हमने, तो दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x इज इक्वल टू 150। we have to eliminate 3 so we will divide with 3 on both sides। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे हम। यहाँ 3 से डिवाइड हो गया, सिर्फ x रह गया और यहाँ पे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15 एंड 0 50। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 50। इट मीन्स कि उस्मान गेट्स ₹50 क्योंकि हमने सपोज किया था कि उस्मान को कितने रुपीज़ मिले हैं, x रुपीज़। सो उस्मान गेट्स ₹50 और रहीम को कितने मिले थे, 2x प्लस 50। तो इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि रहीम को कितने मिलेंगे। उस्मान के हो गए, उस्मान गेट्स ₹50 और रहीम इज इक्वल टू 2x प्लस 50 था तो उसमें x की वैल्यू पुट कर लें। x की वैल्यू हमने 50 निकाली है तो 2 × 50 प्लस 50। सो वी गेट 50 × 2 100 प्लस 50। ये टोटल हो जाएगा हमारे पास ₹150। सो रहीम गेट्स ₹150, रहीम को 150 रुपीज़ मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है the length of a marriage hall is 4 times as much as its breadth. If the perimeter of the hall is 250 meter, find the length and the breadth. एक हॉल है
उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से 4 टाइम्स ज़्यादा है। उसका पेरीमीटर हमें दिया गया है, लेंथ और ब्रेड्थ हमने दोनों फाइंड करनी है। तो अननोन जो वैल्यूज़ होती हैं हम उनको सपोज करते हैं। तो सपोज ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, कि उसकी ब्रेड्थ एक्स है, तो फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन व्हाट विल बी द लेंथ, इट इज़ 4 टाइम्स। सो लेंथ क्या होगी 4x, क्योंकि 4 टाइम्स है तो 4x लेंथ होगी। अब हमें पेरीमीटर दिया गया है 240 मीटर्स। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख के उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। रेक्टेंगल इसलिए कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और चारों साइड्स बराबर नहीं है, एक साइड लंबी है एक छोटी है, तो ये डेफिनेटली पे एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब लेंथ हमारे पास है 4x और ब्रेड्थ है x। पेरीमीटर इज गिवन 240 मीटर्स, ये हमें 240 मीटर्स दिया गया है। तो ये मैंने लिख लिया 240 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 240 इंटू 2 इंटू 4x प्लस 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 मीटर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस एक्स ऐड हो जाएगा 5x हो जाएगा, 2 इंटू 5x, 2 5 10, यहाँ पे हो गया 10x। इसको हम इस तरफ और इसको दूसरी तरफ लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइड चेंज भी कर सकते हैं। 10x इज इक्वल टू 240। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमने 10 को एलिमिनेट करना है। 10 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड्स को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, 10x ओवर 10 इज इक्वल टू 240 ओवर 10। अब यहाँ 10 से डिवाइड हो गया, सिर्फ x रह गया है, और यहाँ पे 0 से डिवाइड हो गया और बाकी हमारे पास रह गया 24 ओवर 1, और डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो वी विल गेट 24। तो अब हमारे पास 24 मीटर्स x आ गए, और x हमने क्या सपोज किया था कि ब्रेड्थ इसकी जो है वो x है। सो वी गेट 24 मीटर्स एज इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24 मीटर्स, और लेंथ इसकी क्या थी, लेंथ हमने सपोज किया था कि 4x है। 4x में x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 24 आई है, तो 4 इंटू 24, सो वी गेट 90, 424 आर 96, तो 96 मीटर्स इसकी लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, Aslam's age is half of his father's age, but 15 years ago his age was just 1/3 of father's age. Find his present age. कि असलम की एज अपने फादर से हाफ है, लेकिन आज से 15 साल पहले उसकी एज अपने वालिद के एज से 1/3 थी। तो उसकी एज, प्रेजेंट एज फाइंड करें कि अब उसकी क्या एज है। तो अननोन वैल्यूज़ को हम सपोज कर लेते हैं। सपोज Aslam's age is equal to x, father's age is equal to y. According to the first condition, इसकी पहली कंडीशन ये है कि उसके वालिद की एज उससे ट्वाइस है, यानी कि y विल बी इक्वल टू 2x, y 2x के इक्वल है। इसको आप असलम की एज x और वालिद की y सपोज कर रहे हैं, इसको अपोजिट भी कर सकते हैं कि असलम की y और वालिद की x कर लें, दोनों तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको आप किसी भी तरह सपोज कर सकते हैं।
तो लेकिन असल बात यह है कि आपने ये देखना है कि आप उस कंडीशन के मुताबिक इसकी इक्वेशन बनाएं। कंडीशन ये है कि फादर्स एज जो है वो ट्वाइस है अपने बेटे की एज से। तो बेटे की एज x है तो वालिद की y है, तो y इज इक्वल टू 2x सॉरी। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड कंडीशन ये है कि फादर्स एज 15 ईयर्स बैक, 15 साल पहले जो है उसके फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा थी बेटे की एज से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर आज असलम की एज x है तो 15 साल पहले असलम की एज क्या होगी? असलम्स एज 15 ईयर्स एगो इज इक्वल टू x माइनस 15, जो अब है उससे 15 साल कम होगी डेफिनेटली। तो अब उसके फादर की एज कितनी थी 15 ईयर्स बैक? फादर्स एज 15 years ago was y माइनस 15। अब उसकी y है तो 15 साल पहले y माइनस 15 थी। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, Aslam's age was 1/3 of his father's age 15 years ago। तो 15 साल पहले 1/3 थी। इसका मतलब है कि y माइनस 15 यानी फादर्स एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स हिज सन्स एज यानी x माइनस 15। 15 साल पहले 3 टाइम्स थी क्योंकि उसके बेटे की बताया गया है 1/3 है एज, तो देन y माइनस 15 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 15। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x आई थी हमारे पास, तो यहाँ हमने y की जगह 2x लिख दिया। 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 15। आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 15 इज इक्वल टू ब्रैकेट और 3 के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब 3 ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। तो जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45। 15 3 ज़ा 45 होता है, तो माइनस 45। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं। 2x को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ और 45 को इस तरफ ले आऊँगा। यहाँ पे जब इक्वल के साइन के दूसरी तरफ नंबर को हम लेके जाते हैं तो अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है और प्लस हो तो माइनस हो जाता है। यहाँ माइनस 45 है, जब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये प्लस 45 हो जाएगा 45, और ये माइनस 15 इधर ही रहेगा। और 2x को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, यहाँ 3x पहले से मौजूद है। जब 2x को यहाँ से दूसरी तरफ लेके गए तो यहाँ प्लस 2x था, यहाँ माइनस 2x हो गया। अब हमारे पास आ गया 45 में से 15 माइनस किया तो 30 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, खाली x रह गया क्योंकि 3 में से 2 माइनस किया 1 और 1x यानी सिर्फ x रह गया। अब x इज इक्वल टू 30 यानी कि असलम की एज आ गई है हमारे पास 30 ईयर्स। तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर दुरुस्त है कि नहीं। इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि फादर की एज 2x थी, y इज इक्वल टू 2x, तो फादर की एज क्या हो गई, x की जगह 30 लिखते हैं, 2 इंटू 30, 32 ज़ा 60, तो फादर की एज 60 ईयर्स यानी इससे डबल है। और यही हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि फादर की एज असलम की एज से डबल है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8
कि डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ ₹500 अमंग 2 brothers and 1 sister सच दैट इसका पार्ट है कि सिस्टर गेट्स ट्वाइस एज मच एज ब्रदर्स, कि सिस्टर को ब्रदर्स की निस्बत ट्वाइस मिले। और बी पार्ट ये है कि ईच ब्रदर गेट्स ट्वाइस एज मच एज द सिस्टर डज। तो पहले ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट है कि सिस्टर गेट्स ट्वाइस एज मच एज ब्रदर्स। अब हमें दोनों वैल्यूज़ मालूम नहीं कि ब्रदर्स को कितना मिल रहा है, सिस्टर्स को कितना। टोटल अमाउंट हमारे पास है 500। तो अननोन वैल्यूज़ को हम सपोज कहते हैं। तो सपोज अब सिस्टर गेट्स ट्वाइस एज मच एज ब्रदर, तो सपोज ब्रदर ईच ब्रदर गेट्स इज इक्वल टू एक्स। हर भाई को x रुपीज़ मिलेंगे। तो सिस्टर को फिर कितने मिले, सिस्टर गेट्स उसको ट्वाइस मिलेंगे यानी 2x। अब हर भाई को x रुपीज़ मिलेंगे और सिस्टर को मिलेंगे 2x। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास क्या दिया गया है कि 500 रुपीज़ हैं, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। 2 ब्रदर्स को कितनी अमाउंट मिलेगी, x प्लस x, एक भाई के x हो गए, दूसरे के भी x हो गए, और सिस्टर के हो गए 2x। इन तीनों का हम ऐड करेंगे तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 500, क्योंकि टोटल 500 है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि दोनों भाइयों की अमाउंट x प्लस सिस्टर की 2x इज इक्वल टू 500। अब इनको ऐड कर लें, x प्लस 2x 4x हो गया, क्योंकि जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो वो 1 होता है। इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो ये 4x हो गया इज इक्वल टू 500। अब 4 को एलिमिनेट करना है हमने, तो 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 4x इज इक्वल टू 500। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। 4x/4 इज इक्वल टू 500/4। अब 4 1s are 4, ये 4 से डिवाइड हो गया, सिर्फ x रह गया है। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 1 carry 10, 4 2s are 8, 2 carry 20, 5 4s are 20, तो ये आ गया 125। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 125। तो इसका मतलब है कि हर भाई को 125 रुपीज़ मिलेंगे, दोनों भाइयों को 125 और सिस्टर को कितने मिलेंगे, सिस्टर गेट्स ट्वाइस यानी 2x। सिस्टर का हमने सपोज किया था कि 2x है, तो आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 125, तो ये हो जाएगा 250। सो सिस्टर गेट्स 250। अब अगर इन चारों अमाउंट्स को हम ऐड कर लें, सिस्टर के 250 और भाइयों के 125 दोनों भाइयों के, तो 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 × 2 8, 8 × 2 10, 0 1 कैरी, 2 + 1 3 + 4 and 1 5, तो 500। इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर करेक्ट है। इसका बी पार्ट था कि ईच ब्रदर गेट्स ट्वाइस एज मच एज द सिस्टर डज। अब पहले पार्ट में तो ये था कि सिस्टर को ट्वाइस मिल रहा है, ब्रदर्स को उससे हाफ मिल रहा है। अब ये है कि हर भाई को ट्वाइस मिल रहा है सिस्टर की निस्बत। तो इसका मतलब है कि इफ़ सपोज सिस्टर गेट्स इज इक्वल टू एक्स, कि हमने सपोज कर लिया कि सिस्टर को x मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ब्रदर्स गेट ईच ब्रदर गेट्स 2x, उससे ट्वाइस मिल रहा है उसे, तो ईच ब्रदर का 2x हो गया। अमाउंट वही है, टोटल 500। अब इसके मुताबिक हमारे पास क्या होना चाहिए, दो भाई हैं, दोनों का 2x होगा, 2x + 2x, और सिस्टर का x है प्लस x इज इक्वल टू 500 टोटल अमाउंट। अब इनको ऐड कर लें, 2 + 2 4 + 1 5,
5x इज इक्वल टू 500। अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें ताकि 5 एलिमिनेट हो जाए और x की वैल्यू आ जाए। तो 5x ओवर 5 इज इक्वल टू 500 ओवर 5। 5 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 1s are 5 एंड 2 zeros 100 वैल्यू आ गई। तो 100 5s are 500 होता है। x इज इक्वल टू 100, यानी कि सिस्टर को x मिले हैं, ये सिस्टर को 100 रुपीज़ मिले हैं। भाइयों को कितने मिलेंगे? हर भाई को 2x मिलना है, इससे ट्वाइस मिलना है। तो ब्रदर्स, ईच ब्रदर गेट्स इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू हमारे पास 100 आई है, तो 2 इंटू 100, ईच ब्रदर गेट्स 2 इंटू 100 200। इसका मतलब है कि हर भाई को 200 रुपये मिले और बहन को 100 रुपये। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं आंसर दुरुस्त है कि नहीं, या आप रफ में वेरीफाई कर सकते हैं। इनको तीनों को ऐड कर लें, 200 प्लस 200 ये दोनों भाइयों के हो गए, 100 सिस्टर के, 0 प्लस 0 0 और यहाँ भी 0 आ गया, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। तो ये टोटल अमाउंट 500 आ गई। इसका मतलब ये भी आंसर दुरुस्त है। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।